बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं के इस्तीफे आ सकते हैं और ये इस्तीफे कब और क्यों आएंगे, मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा अमेरिका की पाकिस्तान पर पाबंदियां, क्या ये इमरान खान साहब की हिमायत है और ये क्या मामला है, इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले बात करूंगा, आपको पता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज किया जा रहा था और इस एहतजाज के दौरान जो है एक गाड़ी से जो है रेंजर्स के 4 एहलकारों को हिट किया गया था। 3 रेंजर्स के एहलकार तो जो है उसी वक़्त शहीद हो गए थे, जबकि एक एहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी था। तो वो चौथा एहलकार जो शदीद ज़ख्मी था, तो अब वो भी शहीद हो गया है। तो उसकी शनाख्त जो है मोहम्मद तनवीर के नाम से जो है वो है, उनका नाम है, लांस नाइक थे वो रेंजर्स के, और वो भी अब जो है शहीद हो गए हैं। ये सारा मामला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का दावा था कि ये जो रेंजर्स एहलकारों को जो जिस शख्स ने शहीद किया है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक साबित भी हो गया था। अच्छा, इसके अलावा अब जो कल से एक खबर ज़ेरे गर्दिश है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं देखो, अमेरिका ने जो है पाकिस्तान की हिमायत कर दी और पाकिस्तान पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो इमरान खान की हिमायत की वजह से लगाई गई हैं। अब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर जो है पाबंदी लगाई गई है, इसके प्रोग्राम जो है, इसकी 4 कंपनीज़ हैं, उन पर अमेरिका ने जो है पाबंदी लगा दी है। 3 जो है प्राइवेट कंपनियाँ हैं, 1 नीम सरकारी जो है इसमें कंपनी है। अब इन चारों कंपनियों पे जो है अमेरिका ने पाबंदी लगा दी क्योंकि ये जो है दीगर ममालिक से जो है जो मिसाइल में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है या जो भी उसमें केमिकल यूज़ होते हैं, वो सब जो है वो कंपनीज़ जो है प्रोवाइड करती थी पाकिस्तान को। तो अब अमेरिका की जानिब से जब से इन 4 कंपनियों में पाबंदी लगाई, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो ऐसा जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि जैसे हमने भारत को फ़तेह कर लिया या हमने मकबूजा कश्मीर को फ़तह कर लिया। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये सारी इमरान खान साहब की हिमायत है। अभी देखो आगे क्या-क्या होता है। अभी तो खाली डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ़ नहीं लिया और उन्होंने पाकिस्तान पे जो पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। लेकिन ये असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि आपको पता है ना कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में खुद मुख्तार होता रहा है, बल्कि सफ़े अव्वल में आके खड़ा हुआ है। अभी आपको पता है आइडियाज़ 2024 भी लगी थी पाकिस्तान में, जिसमें 57 ममालिक के आर्मी चीफ आए थे, उन्होंने दौरा किया था और पाकिस्तान के जदीद जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है इससे वो मुतासिर भी हुए और उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कई ममालिक ने जो है पाकिस्तान से मुआहिदे भी किए। अब जब वो जो पाकिस्तान इस वक़्त जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी सरहद से ना सिर्फ़ इंडिया बल्कि इज़राइल को भी निशाना बना सकता है। और इसके अलावा रूस में जो है आपको पता है रूस अब टुकड़े-टुकड़े हो गया है। उसमें चंद जो है ऐसे खित्ते हैं ना जिसमें अमरीकी पनाहगाहें हैं और अमरीकी पनाहगाहें वहाँ उनके सारे जो मामलात हैं, जो वो करते हैं दुनिया भर में हमलावर होने के लिए। तो अब उनको खतरा है कि पाकिस्तान के पास अगर इतनी जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई और वो दीगर ममालिक को जो देता है, मैंने बताया ना आइडियाज़ 2024, तो उससे जो है अमेरिका को खतरा लाहक हो गया है। और ये पाबंदी जो खुश हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो ये वार्निंग पाकिस्तान को 2019 में दी गई थी, जब इनके खान साहब ही वज़ीर-ए-आज़म थे। तो ये वार्निंग 2019 में पाकिस्तान को दी गई थी और 2020 में जो है सख्ती की गई और 2021 में बाकायदा जो है पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगना शुरू हो गईं। तो ये सारा मामला है, जो अमेरिका को खौफ है ना, ये सारी चीज़ें। अब जो ये 4 कंपनीज़ पे जो पाबंदी लगाई है, फिर इसके जो मुलाज़मीन हैं, उनके लिए मसला है। अब ये लोग ना अपना किसी मुल्क में बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, ना कहीं ये लोग कहीं प्रॉपर्टी ले सकते हैं और जो दीगर जो चीज़ होती है ना, जो नाम से मंसूब होती हैं, वो तमाम अब ट्रैवलिंग में इनको मसला हो सकता है कि किसी मुल्क में सफ़र नहीं कर सकते, सिवाय पाकिस्तान के। ये किसी मुल्क में उस कंपनी के नाम से लोग सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है, जो अमेरिका पाबंदियाँ लगाता है, तो फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या कोई फ़र्क पड़ना है? इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपको पता है बेलारूस के भी सदर आए थे। इनसे भी बहुत सारे पाकिस्तान के मुआहदे हैं। चीन ने पाकिस्तान को कई जगह सपोर्ट किया है। आपको पता है ना, चीन पे भी अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई हैं कि ये पाकिस्तान की जो है सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो दूसरे ब्लॉक से है। अमेरिका की इन पाबंदियों से पाकिस्तान पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ना, तो वो पहले हिस्ट्री पढ़ लें, तारीख पढ़ लें, उसके बाद जो है वो तनकीद करें और खुशियाँ मनाएँ, जश्न मनाएँ। एक तो ये खबर थी। अच्छा, मेरी दूसरी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफे। जीएचक्यू हमला केस में जो है अब बाकायदा वज़ीर केपी के अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, कमल शोज़ब, शिबली फराज, कर्नल शेर खान, शहरियार आफरीदी समेत 113 अफराद पर फ़र्द जुर्म हो गई है आयद।
अब जब ये फर्द जुमायत की गई तो उस वक्त जो है अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी और अलीमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से हुई है मुलाकात। और शाह महमूद कुरैशी ने तो पहले शिकायत की है कि हम भी पढ़े हैं राहों में, हमसे भी कोई मिल लेता, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो कोई मुलाकात ही नहीं करता। और अब कोट लखपत जेल में है वो, तो जब पेशी के लिए इमरान खान साहब के पास जब उनकी मुलाकात हुई अडियाला जेल में, जब आए पेशी के लिए, तो वहाँ उन्होंने और अलीमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान साहब को बताया कि सिविल नफरमानी की तहरीक ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल पैदा कर सकती है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख कर सकती है। क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप बाकायदा खुल के मुल्क से जो बगावत कर रहे हो, आप रियासत से बगावत कर रहे हो। एक तरफ आपका 9 मई और जीएचक्यू हमला केस में बताया ना, इस पे फर्द जुर्मायत हो गई। अब रियासत पर और पाकिस्तान पर हमले पे दर पे हमले, और फिर मैंने बताया कि रेंजर्स का जो चौथा एहलकार है उसकी शहादत, क्या इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को माफ़ करेगी? क्या फ़ौज अपने जवान का खून माफ़ करेगी? कभी भी नहीं करेगी। क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है ना, इनको पता है कि अब हमारे खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल है, इस्टेब्लिशमेंट का और फ़ौज का वाज़ेह मौक़िफ़ है, और हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। तो मैंने इमरान खान को समझाने की कोशिश की कि सिविल अफ़वाह का ऐलान जो है, आप फ़िलहाल जो आपने तारीख दी है इतवार तक की, इसको आप जो है मनसूख करें, और हुकूमत को भी मौका फराहम करें कि हुकूमत जो है हमें जो है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब वो हुकूमत अपनी लचक नहीं दिखाती या वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठती या हमसे मुज़ाकरात नहीं करती, तो उसके बाद भले आप ये ऐलान कर दें सिविल नाफरमानी का, लेकिन एकदम से 2 दिन का अल्टीमेटम दे के आप जो काम कर रहे हैं ना, ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन दोनों रहनुमा ने समझाया, लेकिन खान साहब को मुझे नहीं लगता कि शायद कोई समझा सकता है। तो अगर ऐसा होता है सिविल नाफरमानी की तहरीक का, अगर खान साहब अगर बाकायदा ऐलान कर देते ना और बोलते हैं कि इतवार से ही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान कौमी व सूबाई असम्बली अपने जो है पीटीआई की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो जाएँगे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है को खैरबाद कह देंगे। उसमें हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब भी हों, क्योंकि आपको पता है ना, जब 26वीं आईनी तरमीम आई है तो उस वक़्त जो ज़ैन कुरैशी को शक की नज़र से देखा जा रहा था, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबज़ादे हैं, कि उन्होंने जो है 26वीं आईनी तरमीम पर जो है पैसों की लालच में या डर खौफ के मारे जो है 26वीं आईनी तरमीम की उन्होंने की हिमायत। तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को तो वैसे ही मशकूक नज़रों से देखा जाता है। तो अगर इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक का अगर जो उन्होंने ऐलान दिया है 2 दिन का, 3 दिन का, कि फौरी तौर पर जो है इस पर जो है अमल किया जाए, अगर ये इमरान खान साहब ऐलान वापस नहीं लेते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों के इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएँगे। और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की जो बातें हैं, हुकूमत और पीटीआई में जो है मुज़ाकरात भी जल्द शुरू हो जाएँगे। 7 रुकनी कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 7 रुकनी हुकूमती और पीपल्स पार्टी की होगी। तो ये लोग इंशाल्लाह जल्द बैठेंगे और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो है इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये सारे लोग जो है मुज़ाकरात करेंगे और बैठेंगे भी, लेकिन क्या इमरान खान साहब इस मुज़ाकरात को तस्लीम करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, मुज़ाकरात होंगे, इसको तस्लीम करेंगे। तो ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।